कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है, कहते नहीं बनता कुछ करना पड़ता है। भुलाकर सारी मुश्किलें जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है, कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में हम पढ़ा रहे थे आपको वर्क एंड टाइम में हमने ऑलरेडी आपको 4 क्लासें प्रोवाइड कराई थी। अगली क्लास आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे किस किस कॉन्सेप्ट से अच्छे से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आगे हम चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके हमने आगे जो कॉन्सेप्ट आज अगला कॉन्सेप्ट है वो हम करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए होते हैं, मैन जो हमारे पास आदमी और औरतों और बच्चों पर आधारित प्रश्न जो हमारे पास ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं जो आदमी औरतों और बच्चों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे हम क्वेश्चंस को कि हमारे पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस कहता है फ्रेंड्स, यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिन में जोत सकते हैं तो 8 आदमी 16 औरतें उसी खेत को कितने दिन में जोत सकेंगे या जोत पाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चंस हमारे पास देखिए क्या कह रहा था। कितने व्यक्ति थे बेटा? 12 व्यक्ति थे। 12 अगर हमारे पास बेटा आदमी थे, और अथवा चाहे हम किससे कार्य करवा दें 12 आदमी से, या हमारे पास 18 औरतों से कार्य करवा दें, तो कार्य कितने दिन में फिनिश हो जाता है? 14 दिन में फिनिश हो जाता है। लेकिन वो कार्य कहता है कि 8 आदमी तथा 16 औरतें उसी खेत को मिलकर अगर करें तो खेत को कितने दिन में जोत सकेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमताएं निकालेंगे कि हमारे पास इनकी क्षमताएं किस अकॉर्डिंग हैं, मैन की ज़्यादा है या वुमेन की ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा 12 अगर क्या थे? मैन थे। 18 क्या थी? चाहे वही कार्य 12 मैन से करवा दें, चाहे वही कार्य बेटा किससे करवाएं? 18 ओमेन से करवा दें, तो हमारे पास कार्य क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। कितने दिन में फिनिश होता है बेटा? 14 दिन में फिनिश होता है। सबसे पहले हम देख लें मैन और वोमेन की इफिशियंसी क्या होगी, कार्य क्षमताएं क्या होगी। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले रेशियो बना दीजिए। हमारे पास देखिए 6 से डिवाइड क्या हो जाएगा? 2। 6 से डिवाइड क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ से देखिए m अपान हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इधर क्या आएगी? डिवाइड में आएगी। इक्वल किसके हो जाएगी बेटा? यहाँ से 3 था, इधर ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, ये डिवाइड में बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गई? कार्य क्षमताएं बन जाएंगी बेटा। मैन की कार्य क्षमता कितनी थी? 3। वोमेन की कितनी थी? 2। एक दिन में हमने कहा था एक समय में किया गया कार्य, चाहे वो समय मिनट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे घंटे में हो, चाहे दिन में, चाहे महीने में, चाहे वर्ष में, कोई भी समय हो सकता है। एक समय में किया गया कार्य क्या होता है? कार्य क्षमता होती है। तो हमारे पास बेटा ये कितने दिन तक कार्य करते थे? एक दिन में मैन बेटा कितना कार्य कर लेता था? 3। ध्यान देना बेटा, एक दिन में मैन कितना कार्य कर लेता था? 3। हमें क्या चाहिए? अब कुल कार्य भी तो चाहिए ना। तो 3 कार्य कर लेता था। कितने दिन तक कार्य चला था? 14 दिन तक। तो एक दिन का ये मैन का कार्य बन गया। कितने हमारे पास मैन थे? ऐसे 12 आदमी थे। 12 का मल्टीप्लाई और कर दें तो हमारे पास कुल कार्य बन गया क्या? अब कुल कार्य हमारे पास अगर इतना है, इसे मल्टीप्लाई मत किया करो, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लाई आप कर लोगे वो कोई ना कोई फैक्टर, भाई डिवाइड भी तो करोगे, कोई ना कोई फैक्टर से रिजेक्ट डिवाइड करेगा जा करके। तो आप मल्टीप्लाई, ये टाइम बर्बाद मत किया करो, मल्टीप्लाई मत किया करो। पूरा क्वेश्चन से जब रख लिया करो, उसके बाद में देखा करो कौन फैक्टर किससे कट रहा होगा। तो बेटा यहाँ से देखिए 8 आदमी और 16 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बेटा, 8 आदमी थे। एक आदमी एक दिन में कितना कार्य करता था? 3। तो 8 आदमी एक दिन में कितना कार्य कर डालेंगे? 8 3 24 कार्य करेंगे। 3 क्षमता थी, 8 व्यक्ति थे, कितना कार्य करेंगे? 24 कार्य। प्लस
16 बेटा क्या थी, औरतें थी। एक औरत की हमारे पास क्षमता कार्य करने की कितनी थी, 2। तो हमारे पास 2 कार्य करती थी एक दिन में एक महिला। कितनी महिलाएं थी, कितनी औरतें थी बेटा, 16। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 12। ये कुल कार्य था इसका। बेटा हमारे पास सलूशन कर दें, 8 या कितना, ये 24 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास इफिशियंसी बन जाएंगी। एक दिन में इतना कार्य वो लोग मिलकर कर सकते थे। तो 24 और 32 ऐड करेंगे बेटा, हमारे पास कितना, 36 24 कितना, 66 हो जाएगा क्या। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा क्या। तो अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा। देखिए किससे कैंसिल आउट है, हमारे पास 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 3 एकन कितना हो जाएगा, 3। 3 दूनी 6 और 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 6। और 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए 11। 11 14 और 11 का 14 और 6 का मल्टीप्लाई करो, 4 छंग कितना होता है बेटा, 84। 84 में डिवाइड कर दीजिए किसका, 11 का। कितना हो जाएगा, 11 सत्ते बेटा कितना होता है, 77। बचेगा बुआ कितना हमारे पास, कितना, 77। 3 3 4 7, 7 बटे कितना हो जाएगा, 11। आंसर बेटा हमारे पास कितना होगा, 7 से ही 7 बटे 11 होगा क्या। इसी क्वेश्चन को आप देखिए दूसरे मेथड से अगर करते हो तो कैसे क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ से देखिए 12 हमारे पास क्या थे बेटा, मैन थे। और हमारे पास बेटा 18 क्या थी, औरतें थी क्या, ओमेन थी क्या। इनका अगर एलसीएम देखें बेटा कितना हो जाएगा, 36। एलसीएम अगर 36 है तो यहाँ से इसकी कार्य क्षमता कितनी, 3, और इसकी कार्य क्षमता कितनी हो गई, 2 हो गई क्या। ध्यान देना बेटा क्वेश्चंस पे। अब हमारे पास कितने दिन में कार्य फिनिश हुआ था, 14 दिन में कार्य फिनिश हो रहा है। तो 36 मल्टीप्लाई कितना, 14 क्या बन जाएगा, कुल कार्य। ठीक है, अब आपसे करवाना किससे किससे है, 8 आदमी। 8 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 8 तिया 24 कार्य करेंगे क्या बेटा। एफिशिएंसी 3 थी और 8 आदमी थे, एक दिन में कितना, 8 तिया 24 कार्य। 16 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में करेंगी, 16 औरतें थी। एफिशिएंसी कितनी, कार्य क्षमता कितनी थी बुआ, 2 थी। तो 16 दूनी 32 ये हो जाएगा। ऐड कर दीजिए बेटा, हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 36 और 20 कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 56 होगा बेटा। ये कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई, कितना होगा बेटा, 56 होगा। 56 हमारे पास इफिशियंसी कितनी है, 56। 36 मल्टीप्लाई कितना, 14, अपान में कितना होगा, 56। 14 एकन 14, 14 चक्कू 56, 9 चौक कितना हो जाएगा बेटा, 9 डेज आंसर आ रहा था यहाँ से बेटा। ये क्षमता हमारे पास कितनी है, 56 है। 56 से कैंसिल आउट कर दीजिए, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गई हमारे पास। यहाँ से देखिए कितना था कैलकुलेशन, यहाँ से देखिए कितनी थी, 56। 14 एकन 14, 14 छक्कू 56, 4 से 4 तियाँ 12, 3 तियाँ कितना होगा, 9 दिन। ये था आंसर। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया है, आप साथ में बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैं आज करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए चाहे अथवा कहे चाहे या कहे, बात बेटा वही एक ही होती है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में पूरा करते हो, 4 पुरुष या 6 लड़के, चाहे वो 4 हमारे पास बॉयज से कार्य करवाया जाए, चाहे बेटा किससे करवाया जाए, 4 मैन और 6 बॉयज। ठीक है, कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है बेटा देखते हैं, चाहे एलसीएम मेथड कर लीजिए। चलो मैं दोनों तरफ से फिर एक क्वेश्चन बता देता हूँ। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, कितना कितना 3। m/b बेटा क्या बन जाएगा, 3/2। मतलब लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 2, मैन की कितनी है, 3। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, कुल कार्य चाहिए। चाहे आप लड़के से कार्य को निकाल लो और चाहे आप मैन से कार्य को निकाल लो, कार्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर कार्य आएगा। देखो दिखा भी देते हैं निकाल के बेटा। एक मैन एक दिन में कितना कार्य करता था, 3। कितने ऐसे मैन थे, 4।
एक दिन में इतना कार्य कर डालेंगे भाई। आप अकेले कार्य करने जैसे जाते हो, आप अकेले कार्य करने गए, कुछ कार्य कर लेते हो। मान लिया हमारे पास आप थोड़ी देर के लिए एक डेस्क बनाते हो, डेस्क, तो आप अकेले कार्य करने जाते हो, एक दिन में एक डेस्क बना देते हो। ऐसे अपने जैसे कितने 4 पर्सन से जाओ, मतलब 3 और लेके जाओ, तो कितनी 4 डेस्क बनाओगे ना। तो आपने क्या किया, 4 मल्टीप्लाई एक डेस्क एक दिन में, तो 4 व्यक्ति कितने दिन में बनाएंगे, तो हमारे पास एक दिन में कितने बनाएंगे, 4। तो बेटा 3 चक्कू 12, ये कार्य कितना एक दिन में कर डालेंगे 12। तो बेटा हमारे पास 20 दिन तक कार्य किया, तो 20 दिन में कितने बना डालेंगे, दिन का और मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब बेटा हमारे पास देखिए करवाना किससे कार्य था, 6 मैन, मैन की इफिशियंसी कितनी थी, 3, तो 6 तियाँ 18 कार्य एक दिन में ये करेंगे, प्लस 11 लड़के थे, एक लड़का एक दिन में 2 कार्य, तो 11 लड़के एक दिन में 22 कार्य कर डालेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई बेटा कितना हो जाएगा, 12 18 40, ठीक है। 20 सेकंड 20, 20 दूनी 40, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, आंसर कितना होगा बेटा 6 दिन, ठीक है। आपने कहा सर आपने यहाँ से मैन से आपने कार बना दिया, तो 22 से कैसे बनेगा, ठीक है बताता हूँ बेटा उसे भी। यहाँ से देखिए बॉयज़ की इफिशियंसी बेटा कितनी थी, 2, एक दिन में एक लड़का कितना कार्य कर पाता था, तो कितने ऐसे लड़के थे, 6 लड़के थे, तो हमारे पास कितना, इतना एक दिन में कार्य। कितने दिन तक कार्य किया बेटा, हमारे पास 20 दिन तक। ये भी देखो कुल कार्य हो गया, 6 दूनी 12, 3 चक्कू 12, मल्टीप्लाई 20, बात तो वही है ना। अब नीचे आपको वही करना होगा, क्षमताओं का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 40, हमारे पास कितना हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो किसी से भी आप एक पर्सन से निकाल लीजिएगा, आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन। आप अगर यहाँ से नहीं तो रेशियो एलसीएम मेथड से करना चाहते हो तो कर सकते हो बेटा। 4 क्या थे, 6 क्या थे, बॉयज थे। एलसीएम लोगे बेटा कितना हो जाएगा इसका 12, 6 दूनी 12, 3 चक्कू 12, इनकी क्षमताएँ आ गई यहाँ से। और दिन का मल्टीप्लाई और कर दो तो कुल कार्य बन जाएगा, 12 मल्टीप्लाई कितना कर दें 20, कुल कार्य बन गया ये, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, 6 पुरुष थे, पुरुष की इफिशियंसी 3, 6 तियाँ 18 कार्य एक दिन में। 11 लड़के थे, एक लड़का एक दिन में 2 कार्य, तो 11 दूनी 22 कार्य एक दिन में कर डालेंगे। तो 12 मल्टीप्लाई कितना है 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 40, 18 22 कितना हुआ 40, कितना हो गया बेटा 2, 2 से कैंसिल आउट कर दो 6, ये एलसीएम मेथड हो गया। अब आप जहाँ से समझ सकते हो आसानी से, जहाँ से आपको बेटर लगे लगा सकते हो क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक है। तरीके दोनों सही हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कोई गलत है, लेकिन मैं महत्वता देता हूँ ज़्यादा इसको, ये मुझे अच्छा लगता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और लगा सकते हो आदमी बराबर औरतें करके कि कितने आदमी बराबर कितनी औरतें होंगी, कन्वर्ट कर लो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आप लोगों को कभी कभी कन्वर्ट करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप रेशियो से ही ज़्यादा बेटर रहता है, रेशियो मेथड से ही किया करो आप लोग, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, यदि क्या कहता है, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, तो 25 आदमी और 15 लड़के उस काम का दूना कितने दिनों में कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। देखिए यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बेटा यहाँ से देखिए हमारे पास 18 क्या है मैन, 10 मैन 18 बॉयज किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले रेशियो बनाइए बेटा, कितना 5 और किसका बनेगा 9 का, मैन अपान बॉयज जो हमारे पास होगा बराबर किसके हो जाएगा 9/5 के। मैन की इफिशियंसी इसके मतलब क्या है 9, बॉयज़ की कितनी है 5,
ये हमारे पास एक दिन में एक मैं 9 कार्य कर सकता था और एक लड़का कितना कर सकता था, 5 कार्य। ठीक है, फिर क्वेश्चन से देखिए क्या कहता है, क्या बना ले, कुल कार्य भी बना लीजिए। कुल कार्य बेटा मैन कितने थे, 10। एक मैन एक दिन में 9 कार्य, 10 मैन थे, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक दिन का कार्य हो गया। कितने दिन तक चला बेटा हमारे पास, 15 दिन तक कार्य चला है, मल्टीप्लाई 15 कर दीजिए, कुल है कार्य बन गया। ठीक है, अब डिवाइड कर दें हमारे पास किससे बेटा, हमारे पास कितने मैन थे, 25 आदमी कार्य करने जाते थे। एक मैन एक दिन में कितना कार्य कर लेता था, 9, और 25 मैन जाएंगे तो 25 ने माँ 225 प्लस 15 लड़के और जा रहे हैं, तो एक लड़का एक दिन में 5 कार्य, तो 15 पना 75 कार्य लड़का कर डालेंगे एक दिन में। तो एक दिन में इन्होंने कितना कार्य किया है, 300। 9 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 अपान में 300। ठीक है, अब बेटा ये कितना कार्य था, जितना पहले कार्य था, लेकिन उसने क्या कहा है, दूना कितने दिन में करेंगे, 2 गुना कार्य। इतना कार्य था, इसका 2 गुना कार्य कितने दिन में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिंदी से बिंदी, 15 एकन 15 दूनी 30, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया, 9 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आ चुका होगा आप लोगों के समझ में कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन से बताइए क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, बताइए। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में कर सकते हों, तो 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां में उसी काम को मिलकर खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। 8 स्त्रियां मिलकर उसी खेत की कटाई कितने दिन में कर सकते हैं या कर लेंगे। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। 12 पुरुष थे, 18 स्त्रियां थी, 6 दूनी 12, 6 तियां 18। सबसे पहले रेशियो M/B 3/2। ठीक है, यही होगा ना। तो मैन की इफिशियंसी 3 है, बॉयज की कितनी है, 2 है, स्त्रियां हैं, सॉरी W कर दीजिए यहाँ पे बेटा, स्त्रियां यहाँ पे W। ठीक है, अब बेटा ये कितने दिन तक कार्य करते हैं, 7 दिन तक। तो हमारे पास देखिए एक दिन में एक मैन 3 कार्य, कितने मैन थे, 12 मैन थे, 12 पुरुष थे, एक दिन का कार्य इतना हो गया, कितने दिन तक चला, 7 दिन तक। ये हमारे पास कुल कार्य बन गया। किससे किससे करवाना है, 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां वो मिलकर करें, तो 4 पुरुष एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, एक पुरुष एक दिन में 3 कार्य, तो 4 दिन में 4 तियां 12 कार्य, प्लस 8 स्त्रियां उसी को मिलकर, 8 स्त्रियां, एक स्त्री एक दिन में 2 कार्य, तो 8 स्त्रियां 16 कार्य, 8 दूनी 16। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16 और कितना 28, 12, 7 एकन 7, 7 चौक 28, 4 एकन 4, 4 तियां 12, 3 तियां 9। आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 9 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन था फर्स्ट। समझ पाए हो फ्रेंड्स अच्छे से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्यों फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। जी करिए, देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है बेटा। अच्छा लग रहा नहीं, अगर रियल में लग रहा कंटेंट में दम है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा, फ्री में नहीं क्लास पढ़नी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भी बनाए रखिएगा अपना। मेहनत मैं करूँगा आपके साथ, लेकिन आपको भी साथ में बने रहना है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपको सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 3 पुरुष या
5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? 3 पुरुष 3 मैन इक्वल टू 5 वोमेन 12 दिन में। तो मैन अपान क्या हो जाएगा बेटा? W हमारे पास M/W बराबर किसके हो जाएगा? 5/3 के। क्षमताएं निकल गई बेटा, ठीक है। ये उधर डिवाइड में जाएगा, ये इधर चला आएगा। M/W ये उधर जाएगा तो क्या चला जाएगा? डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है। इक्वल में सदैव हमारे पास अपोजिट साइन के साथ जाते हैं। अपोजिट साइन इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, ठीक है। तदनुसार 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियों को वही कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है बेटा, सबसे पहले कार्य निकाल लीजिए। कितने पुरुष थे? 3 पुरुष। एक दिन में एक पुरुष 5 कार्य, तो 3 पुरुष कितना कार्य कर डालेंगे एक दिन में? इतना। कितने दिन तक कार्य चला था? 12 दिन तक टोटल कार्य, ठीक है। 6 पुरुष तथा हमारे पास 5 स्त्रियों को वही कार्य पूरा करने में 6 पुरुष, एक पुरुष एक दिन में 5 कार्य, 6 पुरुष कितना करेंगे? 6 पंचे 30। 5 स्त्रियां, एक स्त्री हमारे पास एक दिन में 3 कार्य करती थी, तो 5 स्त्रियां 53 कितना करेंगी? 15। तो 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 15 और 30 45। 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा? 15। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए 3, 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए 4। ऐसा कौन सा ऑप्शन था फर्स्ट? कितना होगा बेटा? 4 दिन, ठीक है। कितना होगा? 4 दिन। समझ पाए हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ अब आ गया होगा समझ में। अब इसका आंसर आप लोग बता दीजिए जल्दी से, तो समझ जाए कि आपको समझ में आया है क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। यदि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 आदमियों और 12 बालकों को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? कितना बेटा था? 8 आदमी 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 हमारे पास मैन हैं, 12 क्या हैं बेटा? बालक हैं, बॉयज हैं। 4 दूनी 8, 4 तियां 12। मैन अपान बॉयज हमारे पास बुआ कितना हो जाएगा? 3/2, ठीक है। एक दिन में एक मैन कितना कार्य करता था? 3। कितने मैन थे? कितने आदमी थे बेटा? 8। एक दिन का इतना कार्य, तो 16 दिन तक कार्य चला है, तो कुल कार्य कितना हो गया? ये डिवाइड किससे किससे करवाना है? 20 आदमी थे, एक आदमी एक दिन में 3 कार्य, तो 20 आदमी एक दिन में 20 तियां 60 कार्य। और 6 बालकों को, 6 बालक हमारे पास एक दिन में बेटा, 6 बालक एक दिन में, एक बालक एक दिन में 2 कार्य, तो 6 बालक 12 कार्य, ठीक है। एक बालक एक दिन में 2 कार्य, तो 6 बालक एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 12 कार्य। तो बेटा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 72। 8 × 8, 8 नेम 72, 3 × 3, 3 तियां 9, 16/3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 16/3 मतलब 53 15, 5 सही 1/3। 5 सही 1/3 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है, ठीक है। 5 सही 1/3 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है बेटा। आया समझ में बेटा कॉन्सेप्ट? नहीं आया अच्छे से? उम्मीद करता हूँ अब आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखते हैं बेटा अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन पीछे मैंने छोड़ा हुआ था, देख लेते हैं। ये था, उसी कॉन्सेप्ट का था बेटा, ठीक है। देखो बेटा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। अगर वो कार्य मिलकर करें तो कार्य को कैसे कर पाएंगे? कहता है 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 2 लड़के उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? ठीक है बुआ, 2 मैन इधर बताते हैं बेटा,
इसका सलूशन थोड़ा लंबा होगा बेटा। 2 मैन कार्य करें चाहे, और वो कार्य कौन करें, 3 लड़के, 2 मैन और 3 लड़के मिलकर वही कार्य करें तो कितने दिन में, कितने दिन में बेटा? 10 दिन में कर सकते हैं क्या? ठीक है, बराबर। जबकि 3 आदमी, 3 मैन प्लस 2 बॉयज 8 दिन में कर सकते हैं वही कार्य। दोनों कार्य बराबर हो गए। यहाँ से आपको मैन और वुमेन की, मैन और बॉयज की इफिशियंसी पता चल जाएगी। 2 चक्कू 2 पंचे 5 दूनी 10 एम 5 तिपच 15 बी बराबर बेटा किसके होगा? 4 तिया 12 एम प्लस 4 दूनी 8 बी के। ठीक है, मैन उधर ले जाइए, बॉयज इधर ले जाइए, तो 7 बॉयज बराबर किसके हो जाएगा? 2 एम के। तो बॉयज अपन मैन कर दीजिए, इधर ले आइए एम को बेटा, तो किसके हो जाएगा? 2/7 के। मैन की क्षमता बेटा कितनी थी? यहाँ से आपको कार्य क्षमताएं पता चल गई। मैन की क्षमता कितनी थी? 7 और बॉयज की क्षमता कितनी थी? 2। अब आपको क्या चाहिए? कुल कार्य। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए कुल कार्य को हम कैसे निकाले पाएंगे? इसमें चाहे रख दो चाहे इसमें रख दो, कुल कार्य मिल जाएगा। एक आदमी एक दिन में बेटा कितना कार्य करता था? 7 कार्य। तो इससे कितने हमारे पास 2 व्यक्ति थे, एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 7 दूनी 14। यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं। यहाँ से देखिए m का मान रखेंगे तो हमारे पास देखिए 2 मल्टीप्लाई बेटा कितना, m कितना है? 7 प्लस यहाँ से देखिए b, हमारे पास b का मान कितना है? 2। तो यहाँ से 7 दूनी 14 और प्लस कितना हो जाएगा बेटा? 3 दूनी 6, 14 6 20 हो गया ना। 20 कार्य दोनों मिलकर कर लेते थे। कितने दिन तक किया? 10 दिन तक किया। ये हमारे पास कुल कार्य बन गया। इतना आया समझ में ना? कमेंट में बताइए आप लोग, समझ में इतना आया या नहीं आया? फिर ये देखिए कुल कार्य बन गया। अब हमें करवाना किससे किससे? यहाँ पे देख लो, 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये तो काम है। एक आदमी एक दिन में बेटा कितना कार्य कर पाता था? 7। और 2 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 14। एक लड़का एक दिन में कितना 2 कार्य कर पाता था? तो एक ही लड़का है, कितना और कार्य करेगा? 2। एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 16। तो 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 16। 4 पंचे 20, 4 चक्को 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 25/2 बेटा, 25/2 12.5। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? 3rd। समझ में आया फ्रेंड्स? हैं? आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है? 2, मैन की 3। तो यहाँ से देखिए 3 मैन थे बेटा, 3 मैन हमारे पास, एक मैन एक दिन में 7 कार, तो 3 मैन 21 कार। एक बॉयज एक दिन में 2 कार, तो हमारे पास 2 लड़के हमारे पास कितना कार करेंगे? 2 दूनी 4। कितना हो गया वो हमारे पास? 21 25 हो गया। 21 और 4 25। और कितने थे? 8 दिन में करते थे कुल कार। 25 अट्ठे 200 और 10 दामन 200। कार वही है। अपन में करवाना किससे? 2 लड़के, 2 आदमी 1 लड़के से करवा दीजिए। कार दोनों तरफ से आप निकाल सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये तो करवा दिया है आप लोगों को, अब मिलकर जो कर रहे थे उन्हें करवा देते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बताइए, 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, अब हमें चाहिए पहले, भाई औरतों को पूछा गया, औरत की एफिशिएंसी चाहिए और कुल कार्य चाहिए। अब कुल कार्य कैसे निकाल पाओगे? 3 पुरुष 3 मैन
7 स्त्रियां 7W, कितने दिन में? 5 दिन में। 4 पुरुष 6 स्त्रियां 4 दिन में। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए बेटा, इसमें कोई कैंसिल आउट तो वैल्यू है नहीं। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 15M, 7 पना 35W बराबर किसके होगा? 4 चक्कू 16M और 6 चौक 24W। M उधर ले जाइए, W इधर ले आइए टर्म वाला, तो बेटा हमारे पास कितना? 35 से 24 जाएगा। 6 5 11W बराबर M। तो W/M कितना बन जाएगा? 1/11। ठीक है, इधर है नहीं कुछ तो मल्टीपल में 1 मान लीजिए। ठीक है, 1 होता है सभी के मल्टीपल में। ये आपको क्या मिल गई? कार्य क्षमता है। कार्य बना दीजिए। 1 महीने 1 दिन में 11 कार्य, तो 3 मल्टीप्लाई 11 ये हो गया, प्लस 7 इफिशियंसी ओमेन की कितनी थी? 1, तो 11 3 33 और प्लस 7 कितना हो गया? 40। 40 कार्य 1 दिन में ये दोनों मिलकर कर सकते थे। कितने दिन तक कार्य किया? 5 दिन तक। कुल कार्य बन गया ना। किससे करवा रहा था? 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक स्त्री 1 दिन में कितना कार्य कर पाती है बुआ? 1 कार्य, तो 10 स्त्रियां 10 ही कार्य कर पाएंगी ना। बिंदे से बिंदे 4 पंचे 20, आंसर क्या होगा? 20 दिन। ठीक है, आया ना समझ में बुआ? उम्मीद करता हूँ अब आ चुका होगा आप लोग। देखिए, आप लोगों के लिए बता तो और हम काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस वहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज होते रहेंगे, सारे क्वेश्चन वहाँ से लग भी नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपको सफिशिएंट एक ही तरीका बता रहे हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे सारी चीज़ें पता रहती हैं। जब हम रैंकर बैच वैसी बैच पढ़ाता हूँ अच्छी रैंकर, तब उसमें हम सारी कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। नहीं तो सफिशिएंट तरीका ही सबसे बेटर आप लोगों के लिए रहता है, तो यही सीख लीजिए आप लोग, बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला बताइए क्या होगा आंसर? बताइए फ्रेंड, आंसर क्या होगा इसका कमेंट में। हाँ, देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिन में बेटा सॉल्व कर लीजिए। 2 मैन, यहीं पर कर देते हैं, 2 मैन प्लस 3 बॉयज कितने दिन में बुआ? 10 दिन में, इक्वल 3 मैन 2 बॉयज 8 दिन में। तो सबसे पहले मैन और बॉयज की एफिशिएंसी डिवाइड 5 से, डिवाइड बेटा किससे है? 4 से। 5 दूनी 10M, 5 तिया 15 बॉयज, 4 तिया 12M, 4 दूनी 8 बॉयज। ठीक है, M वाला टर्म उधर ले जाइए, B वाला टर्म इधर ले जाइए, तो 7B बराबर किसके हो जाएगा? 2M के। तो B/M बेटा कितना हो जाएगा? यहाँ से डिवाइड कर कितना? 2/7। मैन और बॉयज की एफिशिएंसी आ गई क्या? कुल कार्य बना दीजिए बेटा। हमारे पास 1 मैन 1 दिन में कितना कार्य कर पाता था? 2, तो कितने हो गए? 2 × 2 कितना हो गया? 4, प्लस 1 बेटा लड़का 1 दिन में, सॉरी 1 मैन कितना कार्य करता था? 7 कार्य करता था बेटा, प्लस
एक लड़का एक दिन में 2 कार, 3 लड़के थे एक दिन में 2 कार, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 20 हो गया ना। 20 हमारे पास 20 कार एक दिन में कर पाते थे। ऐसे कितने दिन तक करते थे? 10 दिन तक। ये कुल कार बन गया आपका। किससे किससे करवाना है? 2 पुरुष तथा 1 लड़का। वही कार कितने दिन में करेंगे? 2 पुरुष। पुरुष की इफिशियंसी बेटा कितनी थी? पुरुष की इफिशियंसी 7, तो 2 पुरुष कितना कार करेंगे? 14। लड़के की इफिशियंसी 2 थे, तो 1 लड़का एक दिन में कितना? 2 कार करेगा। कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 20 × 10 डिवाइड बाई बेटा 16। 4 पंचे 20, 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25/2 मतलब 12.5 दिन। कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आप लोग थोड़ी मेहनत करते रहिएगा साथ साथ में। मैंने कहा आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं नहीं कोई छोड़ने दूंगा आपको। कोई भी बुक आप सॉल्व करो। पहली बात, मैटर आपको हम इतना देते रहेंगे कि इस बुक को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे यहीं से क्लियर हो जाएंगे, बशर्ते आप क्लास को कंटिन्यू और सही से पढ़िएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल अगर कंटेंट में दम भी दिखाई पड़ रहा है तो आप मेरा भी सपोर्ट थोड़ा बहुत बनाए रखिएगा। हाँ, ठीक है। और सारी चीज़ें बस ऐसे हवा में अगर चलनी है तो हवाई वाली चीज़ें मिलेंगी, फिर कंटेंट नहीं मिल पाएगा। कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही देता हूँ, एक से एक अच्छे एजुकेटर पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन हाँ वो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, तो आप ये मत वो करिएगा, थोड़ा बेहतर ढंग से क्लास को समझिए, पढ़िए। हमने आप लोगों को बताया भी था क्लास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, कि अगर हम आपको 1 घंटे पढ़ाते हैं तो कम से कम ये वीडियो आपको देखने के लिए 2 घंटे मिनिमम समय चाहिए। कैसे आपको करना है? कॉपी पेन आप ले लीजिएगा। कॉपी पेन के साथ में आप क्या करिए, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आप कॉन्सेप्ट मानते हैं, आपको नहीं प्रेशर हो, कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं। एक क्वेश्चन को देख लीजिए कि आप, मैं ऐसा करता हूं कि कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाता हूं। एक कॉन्सेप्ट के 2-3-4 क्वेश्चन भी करवा देता हूं, शायद 5-6, अगर अच्छा क्वेश्चन है तो 5-6-7 भी करवा देता हूं क्वेश्चन। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, हमारे पास आप अगले क्वेश्चन, एक टाइप को समझकर अगले क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो आप देखो हम कर पा रहे हैं अपने हाथ से क्वेश्चन। वीडियो पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को कर पा रहे हो अपने अकॉर्डिंग, नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर देखिए उसको हमारे पास कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। तो आप लोगों को मतलब इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम कहते हैं कि आप लोग पढ़ते रहिएगा थोड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या होगा। इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? हाँ, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन क्या कहता है। 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है बेटा, हमारे पास देखिए कहता है 3 पुरुष 4 लड़के कितने दिन में करते थे? 12 दिन में। ठीक है, 4 पुरुष तथा 3 लड़के कितने दिन में? 10 दिन में। तो 2 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? सबसे पहले कार्य तो चाहिए ना हमें। 2 से कैंसिल आउट कर दो, 5 6 कितना हो जाएगा बुआ? 6 × 18।
प्लस 6 चौक 24 भी बराबर 5 चक्कू 20 M 5 तिया 15 भी M वाला टर्म उधर ले जाइए, B वाला टर्म इधर ले आइए, तो बेटा हमारे पास 15 24 कितना होगा 9 भी सॉरी 15 ठीक है 9 भी बराबर किसके हो जाएगा बेटा हमारे पास 2, तो B अपान M किसके बराबर होगा 2/9 के। कार्य क्षमताएं मिल गई ना। अब देखिए क्या चाहिए हमें कुल कार्य। एक आदमी एक दिन में कितना कार्य 9 कार्य, तो 3 हमारे पास 3 आदमी कितना कार्य 3 नेम 27 कार्य, ठीक है इधर लिख देते हैं। एक लड़का एक दिन में 2 कार्य, 4 लड़के कितना कार्य करेंगे 8 कार्य। कितने दिन तक कार्य चला था 12 दिन तक, तो 27 8 कितना हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 12, ये क्या बन गया कुल कार्य। डिवाइड बाय कर दीजिए बेटा हमारे पास देखिए 2 पुरुष तथा 3 लड़के हैं। एक पुरुष एक दिन में 9 कार्य, तो 2 पुरुष कितना करेंगे 18 कार्य, ठीक है 2 पुरुष कितना करेंगे 18 कार्य। यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए कितना था 3 लड़के, एक लड़का एक दिन में 2 कार्य, तो 3 लड़के 6 कार्य। 35 कितना हो जाएगा 27 8 35 मल्टीप्लाई 12 18 और 6 कितना 24 12 1 12 12 दूनी 24। आंसर क्या होगा बेटा 17 सही 1/2, ये 17 सही 1/2 है, ठीक है ये 17 सही 1/2 होना चाहिए। समझ पाया समझ पाया ना बेटा, समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करोगे एग्जाम में, अगर सही से क्लास को पढ़ रहे हो तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बताइए क्या आंसर होगा फ्रेंड्स। देखिए 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर एक कार्य 12 दिनों में कर सकती हैं, जबकि 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां वो को 16 दिनों में कर सकते हैं। 8 पुरुष तथा 8 स्त्रियां वही कार्य कितने दिन में कर सकते, ठीक है देखते हैं बेटा क्वेश्चन हमारे पास। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा था, 3 मैन 8 वोमेन 12 दिन में बराबर 2 पुरुष 7 स्त्रियां 16 दिन में, 2 मैन 7 वोमेन 16 दिन में, 4 तियां 12 4 चक्कू 16 3 तियां 9 M 3 अट्ठे 24 W 8 M 21 W सॉरी 7 चौक 28 W। M वाला टर्म इधर M बराबर किसके है भैया 9 M से 8 M घटाया तो M 28 W से 24 W घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 W, तो M अपान W किसके बराबर हो जाएगा बेटा 4/1 के, ठीक है इधर मल्टीपल में कितना कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 उधर ले जाएंगे, ठीक है ठीक। अब क्या चाहिए कुल कार्य। एक आदमी एक दिन में कितना 4 कार्य, 3 आदमी थे कितना कार्य करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस एक औरत एक दिन में कितना 8 कार्य, औरत की क्षमता एक दिन में कितने करने की थी 1, इतना मल्टीप्लाई दिन कितने थे 12 कुल कार्य। अपान में किससे किससे करवाना था 8 पुरुष 8 तथा 8 महिलाएं। 8 पुरुष हमारे पास, एक पुरुष एक दिन में बेटा कितना कार्य करता है मैन वाली इफिशियंसी कितना 4, तो 8 चुको 32 कार्य करेंगे प्लस अगला देखिए क्या कहता है हमारे पास 8 स्त्रियां, एक स्त्री एक दिन में कितना कार्य करती थी 1, तो 8 स्त्री 8 दिन में कितना कार्य करेंगे 8, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा बेटा 12 और 12 8 कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 12 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से है 40, 20 1 20 दूना 40, 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 दिन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 3rd नंबर, ठीक है
समझ पाए हो ना बुआ? अगला बताइए क्वेश्चंस, आंसर क्या होगा? बताओ आंसर इसका। देखिए कहता है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री का काम का अनुपात कितना है? ठीक है, अब की बार वही अनुपात पूछ लिया गया जो बनाते थे आप। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री, प्रति घंटा मिलकर एक पुरुष मैन और बॉयज, एक पुरुष द्वारा एक पुरुष और एक स्त्री द्वारा एक साथ किए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं। अगर ये एक काम करते हैं तो ये कितना कार्य कर जाते हैं? 4 काम। ठीक। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री की काम करने की क्षमता कितनी है? 4 पंचे सॉरी ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 4 गुना काम करते हैं ना। ये हमारे पास देखिए, इनको इक्वल करने के लिए बेटा हम क्या करें, इसको अगर अपोजिट वाले को 4 गुना कर दें बराबर हो जाएंगे ना। इसको 4 गुना कर दीजिए बेटा, कितना है? 5m 2w, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4m 4b। ठीक है, m वाला टर्म इधर ले जाइए, w क्या था बेटा? बॉयज था, w यहाँ पे w वाला टर्म उधर ले जाइए। तो बेटा हमारे पास m बराबर किसके हो जाएगा? w के 2w के। 4w से हमारे पास 2w घट गए, कितने बचेंगे? 2w। अब हमारे पास m अपान बेटा कितना? w बराबर किसके हो जाएगा? 2/1। किसका पूछा गया है? एक पुरुष एक स्त्री। ठीक है, पुरुष पहले है तो हमारे पास अनुपात कितना होगा? 2:1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये होगा। ठीक है, अब की बार अनुपात ही डायरेक्ट पूछ लिया गया है। अब ये क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे ना। अब उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस आप लोग गलत नहीं करोगे ना। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग अब आगे कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चंस जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे पास आंसर क्या होगा। अगले दिन हम क्लास में जब देखेंगे कि हमारे पास आप लोगों के वो लेंगे कमेंट्स, तो देखेंगे किसका किसका आंसर आया है। अगर आपने ढंग से क्लास पढ़ी है तो आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत आंसर पुटअप कर दोगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। उम्मीद करता हूँ लेकिन जिसने भी ये क्लास पढ़ ली वो आज से ये क्वेश्चंस गलत नहीं करेगा, कैसा भी क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, इस पैटर्न का। ठीक है, इसी के साथ मैं फ्रेंड्स क्लास को फिनिश करता हूँ। हमारे पास अगली क्लास में बने रहिएगा साथ में। आपको बेहतर ढंग से आपको कोई क्लास में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, कोई भी चैप्टर। और जो हमारे पास पिछले चैप्टर जो मैंने पढ़ा दिए हैं उन्हें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा सही से, ताकि आपको आगे बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आ जाएं। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। इतनी आप लोगों ने क्लासें ऑलरेडी देख के रखी होंगी मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होता है। रियल में अगर पढ़ाई करनी है तो बने रहिएगा साथ में। अगर ऐसे ही सब कुछ आप लोग अब इतने समझदार तो हो ही, तो ऐसे ही सब कुछ करना है तो आपको क्लास में ज़्यादा कोई आवश्यकता आने की नहीं है। रियलिटी में जिसे पढ़ना है वो मेरे साथ जुड़े। कोई दिक्कत हो तो आप लोग आंसर हमसे आराम से आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हो, मैं आंसर दूंगा, उसका सलूशन दूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं आप लोगों को ऐसा लगता है कि सर देखिए इसमें आपने ऐसा पढ़ा दिया और हमें मतलब डाउट नहीं क्लियर होते हैं। मैं डाउट भी क्लियर करने के लिए ही खड़ा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोगों को जैसा आपको उचित लगे। मैं ये नहीं प्रेशर नहीं मैं बनाऊंगा बिल्कुल भी। ठीक है, जिसे बेहतर ढंग से मतलब वही हाल है, जिसे कंटेंट चाहिए होगा वही आएगा क्लास में।
जिसे कॉन्सेप्ट क्लियरली मतलब सही से मैथ को सीखना होगा। ठीक है।